Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7A question number 1 is simplify each of the following. 1.5 kg ratio 350 grams. As we know that 1 kg is equals to 1000 grams, so 1.5 into 1000 is equals to 1500 grams. तो 1500 ग्राम्स रेशो 350 ग्राम्स, तो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है. सबसे पहले तो मतलब 0 0 से रिमूव हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा 150 एंड 35. 150 एंड 35 कैन बी डिवाइडेड बाय 5. तो 150 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 30, और 35 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 टाइम. ठीक है, तो 30 रेशो 7. अब इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं रह गया हुआ. अब इसी का बी पार्ट है आपके पास. 15/24 इज इक्वल्स टू 9/7. जब फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 15 मल्टीप्लाई बाय 7 रेशो 9 मल्टीप्लाई बाय 24. 15 7 टाइम 105 रेशो 216. फिर इसको आपने 3 की टेबल से डिवाइड किया. 105 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 35, और 216 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 72. ठीक है, अब इसके बाद आपका सी पार्ट आ जाता है 0.45 रेशो 0.85. इसको एज इट इज़ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 0.9 और 5 की टेबल से डिवाइड करते हुए, और 0.17. लेकिन अगर आपने इसका डेसिमल रिमूव करना है तो आप किस तरह से करेंगे? डेसिमल के नीचे आपने 1 लगाना है. डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरो आपको मेंशन करने होते हैं. तो 0.45 डिवाइडेड बाय 100 रेशो 0.85 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका वो डेसिमल रिमूव हो जाएगा. नाउ इट्स बिकम 45/100 रेशो 85/100. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट्स इक्वल्स टू 4500 रेशो 8500. ऑब्वियसली वो 2 0 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और 45 और 85 को आप 5 की टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 9 रेशो 17. ओके, जो डी पार्ट है वो थोड़ा सा उनसे डिफरेंट इस तरह से है कि उसमें आपके पास ml यानी कि मिलीलीटर और लीटर्स कंपेयर किए हुए हैं. तो हमें सबसे पहले तो उनको सेम यूनिट में करना है. सेम यूनिट में करने के लिए आपने लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है, और लीटर्स कितने हैं? 1.12 लीटर्स. एज वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, यानी 1000 मिलीमीटर्स होते हैं 1 लीटर के अंदर. तो आपका क्या हो जाएगा? 550 मिलीलीटर एज इट इज़, और 1.12 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 1120 ml आ जाएगा. ठीक है, और लास्ट वाला 104 ml एज इट इज़. फिर इन सब को आपने 2 की टेबल से डिवाइड किया. 290, 560 एंड 52. अगेन आपने इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 145, 280 और 26 ml. ठीक है, अब इसके बाद ये 2 से डिवाइड नहीं होता, और कोई इन सब का कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा. फिर जो हमारे पास ई पार्ट है वो है 2/3 रेशो 3/2 रेशो 5/8. ठीक है, जब हमारे पास सिर्फ 2 फ्रैक्शंस होती थी तो उसको तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते थे. अब हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं. अब इन 3 फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर आपने लिया, और उसका आपने ले लेना है. उन तीनों डिनोमिनेटर्स का आपने एलसीएम ले लेना है. ठीक है, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा. 3, 2 एंड 8 का एलसीएम होता है 24. अब सारी फ्रैक्शंस को बारी बारी आपने 24 से मल्टीप्लाई करना है. 2/3 इंटू 24, 3/2 इंटू 24, 5/8 इंटू 24. कटिंग करके आपके पास आंसर आ जाएगा 2 8 10 16 36 एंड 15. और इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. मूविंग ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज़ 0.33 रेशो 0.63 रेशो 1.8. डेसिमल रिमूव करना है, तो आपके पास होगा 33/100, 63/100 और 18/10. इसी तरह अगर इनका तो सेम होता तो हम कट कर देते, लेकिन ये सेम नहीं है क्योंकि लास्ट वाला थोड़ा सा वो 10 आ गया है. तीनों का आपने एलसीएम लिया. 100 110 का एलसीएम ऑब्वियसली 100 ही होगा. सारी फ्रैक्शंस को 100 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया. 100 से कैंसिल 33 रह गया. 100 से कैंसिल तो 63 रह गया. लेकिन 10 1 टाइम एंड 10 10 टाइम. 10 को आपने 18 से जब मल्टीप्लाई किया तो 180. फिर आपने 3 की टेबल से इसको सिंप्लीफाई कर लिया. 11 21 एंड 60 इज़ योर आंसर. और क्वेश्चन नंबर 9 उसको सेम पैटर्न से सॉल्व करना है.